तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लेंसेज के बारे में पढ़ लिया था, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लिया था, थिन लेंस फॉर्मूला सब हो गया था। तो लेंस वाले टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम आज, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म है क्या बेसिकली। सबसे पहले तो प्रिज्म बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है ट्रांसपेरेंट, जिसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं प्रिज्म को डिफाइन करना चाहूं, देन हाउ कैन आई डिफाइन प्रिज्म? आई कैन से दैट अ प्रिज्म is made by the refracting surfaces, by the refracting surfaces inclined to each other, inclined to each other। ठीक है, और कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं अगर हम इसमें देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूं तो बनती है प्रिज्म इज मेड बाय द 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर। आपने अपनी स्कूल में फिजिक्स लैब में प्रिज्म देखा होगा। अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊं प्रिज्म का तो कुछ इस तरह से बनता है। प्रिज्म का जो 3D डायग्राम है ऐसे, तो कुछ ऐसा 3D डायग्राम आपको देखने को मिलता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये किसका बनाया है? प्रिज्म का बनाया। आप इसमें देख सकते हो देयर आर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक इधर वाला सरफेस है देखो, और एक इधर वाला सरफेस है। तो ये जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर आप 3D में देखो, ये एक दूसरे के साथ एक सर्टन एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहा जाता है इस एंगल को? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म में जो हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, जो हमारे क्या हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं, और जो एंगल वो आपस में बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको? हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये तो एक 3D डायग्राम हुआ इसका। तो यहां आप देख सकते हो कि इसमें ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये नीचे इसका क्या है? प्रिज्म का बेस। तो अगर मैं 2D डायग्राम बनाऊं प्रिज्म का, ये तो 3D डायग्राम है, अगर मैं 2D डायग्राम बनाऊं प्रिज्म का तो कुछ ऐसा बनता है। 2D डायग्राम अगर हम प्रिज्म का बनाए देन इट इज लाइक दिस। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है प्रिज्म का कि जब भी हम इसका 2D डायग्राम बनाएंगे 2 डायमेंशंस में, तो हम इसके सिर्फ फ्रंट वाले सरफेस को देखेंगे और वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक प्रिज्म बन गया। इसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक प्रिज्म बन गया, जिसमें हमें ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या नाम देते हैं इसको? एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रिज्म समझ में आ गया क्या होता है? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इस प्रिज्म में से लाइट पास कराते हैं, देन हाउ लाइट ट्रेवल थ्रू दिस प्रिज्म। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इस प्रिज्म में से लाइट पास करवाएंगे, देन हाउ लाइट विल ट्रेवल थ्रू दिस प्रिज्म। सपोज ये जो प्रिज्म है मेरा, ये ग्लास से बना है मान लिया मैंने, और बाहर हमारे पास एयर है, यहां भी हमारे पास एयर है। तो सबसे पहले लाइट जो है एयर से आएगी इस तरह से। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ऐसे आती है। उसके बाद ये इंसिडेंट रे आती है और आके यहां पे टकराती है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे टकराई, यहां पे आप क्या ड्रॉ कर लो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ यहां पे मान लिया जो एंगल बना रही है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, क्या है वो? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब लाइट देखो कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर। लाइट कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमने पढ़ा है जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इस तरह से, और यहां हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा R1। इसके बाद ये लाइट आगे जाएगी,
यहां पे टकराएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर। यहां पे फिर हमारा जो एंगल बनेगा वो हमने मान लिया कितना है, आर। और अब हमारी लाइट कहां से कहां जाना चाहती है, ग्लास से एयर में, यानी कि डेंसर से रेयरर में। कैसे जाएगी लाइट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो है नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये एक पाथ है लाइट का जो हमने शो किया। लाइट ऐसे आती है, फिर ऐसे बेंट होती है, फिर यहां से और बेंट होती है और ऐसे चली जाती है। और यहां जो एंगल बनता है हमारा, दिस इज अवर एंगल ऑफ इमरजेंस ई। क्या है ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस ई बन गया है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है लाइट का प्रिज्म में से, कि जब लाइट को, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को पास कराया जाता है प्रिज्म में से, तो वो लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है। ये डायग्राम क्लियर हो गया तो जल्दी से रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म से ही रिलेटेड, वो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स में इसको डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीईआरटी बुक में एंगल ऑफ डेविएशन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा कुछ और बुक्स में इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द सिंबल डेल्टा। अब एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, लाइट के पाथ को देखो, तो लाइट का पाथ चेंज हुआ है। देखो लाइट ऐसे आ रही थी और लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, ऐसे चली गई लाइट, है ना। लाइट आई, अपना पाथ चेंज किया, ऐसे चली गई। तो आपने देखा कि जब प्रिज्म में से लाइट पास की तो लाइट ने अपना पाथ चेंज किया है, डेविएट हुई है, यानी कि लाइट, हम कह सकते हैं कि लाइट क्या हुई है, डेविएट हुई है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में इसने ऐसे जाना था अगर प्रिज्म ना होता, है ना। अगर लाइट के रास्ते में प्रिज्म ना होता तो लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन अब क्या आ गया इसके रास्ते में, प्रिज्म आ गया, जिससे लाइट का पाथ चेंज हो गया। तो अगर मैं इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करता हूं तो ऐसे जाता है, और जिस पॉइंट पे ये इसको टच करेगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इनकी डायरेक्शंस के बीच में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन के बीच में, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या है डायग्राम में, कितने एंगल से हमारी इंसिडेंट रे डेविएट हुई है। द एंगल by which the incident ray deviate when it pass through the prism। ठीक है, तो जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो कितने एंगल से वो डेविएट हो जाती है, अपना पाथ कितना चेंज कर लेती है, उस एंगल को बेटा क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया तो इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम एक डेरिवेशन करेंगे छोटी सी इसी से रिलेटेड। नाउ वी विल प्रूव दैट कि इन केस ऑफ प्रिज्म, हम प्रिज्म के केस में ये प्रूव करके दिखाएंगे कि इन केस ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये मैथमेटिकली डेल्टा इक्वल होता है किसके, आई प्लस ई के। कि अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को एंगल ऑफ डेविएशन में ऐड करता हूं तो उससे वो किसके इक्वल आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के सम के इक्वल आता है। यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये हम प्रूव करेंगे, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका अब हम करेंगे प्रूफ, तो ध्यान से समझना है इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ समझोगे आप ध्यान से,
कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ए प्लस डेल्टा इक्वल होता है आई प्लस ई के। सो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ना पहले नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एफ, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी। इसी तरह से जो ये मेरे नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल्स को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं तो ये नॉर्मल्स मेरे इस पॉइंट पे जुड़ते हैं, है ना। ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल यहां जुड़ते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एच। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स का हमने नामकरण कर दिया। इसके अलावा यहां जो एंगल बन रहा है और यहां जो एंगल बन रहा है, यहां एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया एंगल 1, यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया एंगल 2। तो एक मैंने यहां एंगल 1 मान लिया, एक मैंने एंगल 2 मान ली। तो ये डायग्राम है आपको। तो देखो अब कैसे जो है हम स्टडी करेंगे इसका प्रूफ, कि हम प्रूव करेंगे ए प्लस डेल्टा इक्वल है आई प्लस ई के। तो हाउ वी विल प्रूव दिस। तो इसके लिए पहले आप जरा इस ट्रेंगल पे नजर मारो। इस डायग्राम में एक ट्रेंगल बन रही है जी एफ डी। ठीक है, कौन सी ट्रेंगल, फ्रॉम ट्रेंगल जी एफ डी। कौन सी ट्रेंगल लेनी है बेटा, जी एफ डी, ये वाली ट्रेंगल। इस ट्रेंगल को अगर मैं तुम्हें रीड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं। देखो जी, ये एफ और ये डी, ये वाली ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में यहां जो एंगल बन रहा है दिस इज 1, दिस इज एंगल 2, और अगर इस लाइन को एक्सट्रापोलेट कर लेंगे तो यहां बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब इस ट्रेंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी ट्रेंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर होगी कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब हम ट्रेंगल एफ एच डी को देखेंगे। अब यहां इसके नीचे एक ट्रेंगल बन रही है ना, देखो ये वाली एफ एच डी। इस ट्रेंगल को ऊपर नजर घुमाएंगे अपनी। तो अगर मैं कौन सी ट्रेंगल लेता हूं, फ्रॉम ट्रेंगल एफ एच डी, कौन सी ट्रेंगल लेता हूं मैं, एफ एच डी। तो अगर मैं ट्रेंगल लिखता हूं एफ एच डी, तो इस ट्रेंगल से मुझे क्या पता लगता है कि एंगल, हमने पढ़ा ना कि ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम सब ने पढ़ा है ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरी जो ये ट्रेंगल है इसके जो तीन एंगल्स है तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एक एंगल क्या है मेरा, R1, प्लस दूसरा एंगल क्या है मेरा, R2, प्लस तीसरा एंगल क्या है ये, एफ एच डी, एंगल एफ एच डी। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एंगल एफ एच डी आ जाता है। एंगल एफ एच डी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ये R1 प्लस R2 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस डी निकलेगा। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल लेनी है, चतुर्भुज लेनी है। क्वाड्रिलेटरल कौन सी, ए एफ क्वाड्रिलेटरल ए एफ एच डी। ठीक है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम, ए एफ एच डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ली, देखो ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, ए एफ एच डी मैं अलग से बना भी देता हूं। ये ए एफ एच डी। ठीक है, ये वाली क्वाड्रिलेटरल मैंने ली, ये एक चतुर्भुज बन रही है ना, देखो ए एफ एच डी। इसमें ये हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल है ना। ये क्या ड्रॉ किए हुए हैं हमने, ऐसे नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्रिज्म के सरफेस पे।
ऐसे ये भी हमारा नॉर्मल है, देखो ऐसे ये, तो नॉर्मल भी कैसा एंगल बनाएगा प्रिज्म के सरफेस पे, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल हमने अभी अभी निकाला, ये है FHD। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, प्लस ये वाला एंगल, ये कितना है 90, प्लस ये वाला एंगल, एंगल FHD, प्लस ये वाला एंगल 90। तो ये सारा सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां से आपके पास बनेगा एंगल ए प्लस एंगल FHD प्लस 180, 90 प्लस 90 कितना होएगा, 180, दैट इज इक्वल टू 360। तो यहां से हम एंगल ए प्लस एंगल FHD की वैल्यू रख दो, एंगल FHD कितना है, ये FHD की वैल्यू रखूंगा 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 180 इक्वल टू 360। अब थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, देखो 180 प्लस 180 360, तो बनेगा a प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। तो यहां से 360 से 360 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा a माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो यानी कि यहां से हमने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया, कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसकी डेरिवेशन का। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां तक कर लिया, हमें प्रूव क्या करना है कि a प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव करोगे आप, ठीक है, तो किस तरह से हम प्रूव करेंगे कि a प्लस डेल्टा जो है वो आई प्लस ई के इक्वल होने वाला है, ठीक। तो इसके लिए आप दोबारा से डायग्राम पे आओगे। डायग्राम में अब आप पॉइंट F को देखो, यहां पे ध्यान से, मैं इस डायग्राम को रिक्रिएट कर रहा हूं, ये ऐसे जा रहा है, ये हमारा पॉइंट F है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट F है, ये लाइट है, ऐसे आती है देखो ये लाइट, और यहां हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल, ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। फिर लाइट हमारी बेंट हो जाती है ऐसे, और यहां एंगल बन जाता है रिफ्रैक्शन का R1, यही है। लेकिन अगर मैं इस लाइट को आगे की तरफ एक्सट्रापोलेट करूं, ऐसे जाती है लाइन ऐसे, और यहां जो एंगल बनता है इसको हम नाम देते हैं एंगल 1। तो अगर इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखूं, इस लाइन को मैं मिटा दूं, इस डायग्राम में अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल और ये पूरे का पूरा एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अगर आप यहां पे इस चीज को देखो, तो ये पूरा का पूरा एंगल आई, और ये एंगल 1 प्लस एंगल R1, ये पूरा एंगल ये बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर, फ्रॉम diagram it is clear that angle of incidence I is equal to angle 1 plus angle R1, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस I किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल R1 के इक्वल है ना। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट सिमिलरली एंगल R, ये एंगल E, सिमिलरली एंगल E, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ E, ये एंगल E इस पूरे एंगल के इक्वल होएगा। तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या है, R2 प्लस एंगल 2, R2 प्लस एंगल 2। तो हमने I को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, E को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, और ये हमारी इक्वेशंस बन गई 4 एंड 5। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो हमें प्रूव करना था कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 और 5 इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो क्या बनेगा आपका, इक्वेशन 4 क्या है,
इधर क्या है आई, प्लस इसमें इधर क्या है ई, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एंगल वन प्लस एंगल आर वन, ठीक है, ये प्लस ये ऐड होगा एंगल, ठीक है, एंगल आर टू प्लस एंगल, ये आ जाएगा हमारे में। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा आई प्लस ई इज इक्वल टू ब्रैकेट एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये एंगल आर वन प्लस एंगल आर, ठीक है। अब इक्वेशन कर लो, देखो इक्वेशन वन क्या बोलती है, इक्वेशन वन बोलती है कि एंगल जो है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दैट इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू, तो एंगल वन प्लस एंगल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा प्लस एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, इसकी जगह क्या आ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म, हेंस प्रूव हो गया ना प्रूव, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होगा किसके एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो हमने प्रूव कर दिया कि आई प्लस ई इक्वल होगा डेल्टा प्लस ए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। क्लियर है? ये डेरिवेशन अगर समझ में आ गई कि हमने प्रूव किया आई प्लस ई किसके इक्वल है, ए प्लस डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हुई बात एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन की, जो किसके इक्वल आया आई प्लस ई। अब इसके बाद हम एक और फॉर्मूला ट्राई करेंगे इंपॉर्टेंट, जो प्रिज्म से ही रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? प्रिज्म फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है प्रिज्म से ही रिलेटेड, जो है प्रिज्म फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से हम प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, इससे रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म फॉर्मूला से, प्रिज्म फॉर्मूला। तो क्या है भाई प्रिज्म फॉर्मूला? प्रिज्म फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एंगल ऑफ प्रिज्म को और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को आपस में इंटरप्रेट करता है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसकी डेरिवेशन आपको कराऊंगा। तो प्रिज्म फॉर्मूला बोलता है कि किसी भी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कि जैसे ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2, इसके इक्वल होगा हमेशा। तो इस फॉर्मूले को बोला जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। तो अब हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे सभी टर्म्स में आपको बता देता हूँ कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है। ए यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ प्रिज्म को, किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ प्रिज्म को, ये चीज, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा एम आपका रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब कि जब आप लाइट को पास कराते हो ना प्रिज्म में से तो डेविएट होती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला डेल्टा एम क्या है? सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन के, कि लाइट एक ऐसी सिचुएशन के जब लाइट प्रिज्म में से पास हो तो सबसे कम डेविएट हो रही हो, तो वो वाला एंगल है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और म्यू आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अब आपको पता है होता क्या है कि लाइट करती है प्रिज्म में ऐसे,
यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट फिर ऐसे जाती है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हो, लाइट ऐसे चली जाती है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये लाइट ऐसे गई, इसको पीछे एक्सट्रापोलेट किया, ये आपका बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो डायग्राम में, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा भाई, चेंज होगा ना। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे देन व्हाट विल हैपन, by changing angle of incidence angle of deviation will also change। और एक्सपेरिमेंटली ये तुम्हारे पास फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी है ना, प्रैक्टिकल टर्म 2 में आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा, टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, किया है तो रिप्लाई करो, ये है ना एक प्रैक्टिकल में आपके पास, टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम प्रिज्म। ठीक, तो उसमें कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर, कुछ इस तरह, ये वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस, और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसका ग्राफ। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे मान लिया मैंने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम ग्राफ बनाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया गया कि शुरू में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट एंगल ऑफ डेविएशन वाज डिक्रीजिंग, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा था, डिक्रीज। फिर एक टाइम पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता होता मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद फर्दर जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक ग्राफिकल अप्रोच के एक्सपेरिमेंटली आपने ये चीज फाइंड आउट की। क्या फाइंड आउट किया आपने एक्सपेरिमेंटली कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, फिर मिनिमम हो जाता है, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो इस ग्राफ में हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिला है, ये इस ग्राफ में ये पॉइंट है हमारा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें क्या मिला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या मिला है, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस टाइम पे जो मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट इक्वल होती है एंगल ऑफ इमर्जेंस की। मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया गया कि इफ डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के इक्वल है तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई कि जब जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के इक्वल होगा तब तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये एक्सपेरिमेंटली नॉन फैक्ट्स है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे एक्सपेरिमेंटली नॉन फैक्ट्स। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो भाई। अगर इस ग्राफ तक आपने समझ लिया यहां तक तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, ये चीज अगर समझ में आ गई आपको। तो इसी ग्राफ से हम ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। ये फॉर्मूला ना है, ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से निकल के आएगा। देखो कैसे आएगा, अब हम करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला का प्रूफ। तो किस तरह से हम प्रूव करेंगे इसको, देखो तो किस तरह से प्रूव करेंगे। देखो अब हमें पता है, हमने एक रिलेशन पढ़ी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये रिलेशन पढ़ी है जी हमने, है ना, पढ़ी है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमने पढ़ा है। अब इससे आगे देखेंगे तो अब इसमें अगर डेल्टा, इफ जैसा कि हमने बताया एक्सपेरिमेंटली कि अगर डेल्टा हमारा डेल्टा मिनिमम हो जाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के इक्वल हो जाता है, देन आई इज इक्वल टू ई। तो ये बन जाता है ए प्लस, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ डेल्टा एम, तो आई और ई इक्वल हो जाता है, तो ई की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आई पुट कर सकता हूँ। तो यहां से बन जाता है ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i। तो यहां से i इज इक्वल टू आ जाता है a प्लस डेल्टा एम बाय,
क्या आ जाता है, आई हमारे पास a प्लस डेल्टा एम बाय 2 आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कितना आया, a प्लस डेल्टा एम बाय 2। क्लियर है यहां तक? तो हमने अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला। अब ऐसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ आई, हमने माना कि यहाँ जो एंगल बन रहा है कि ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो मैंने माना कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r है। ये एंगल मेरा मान लिया कितना है, r, इसको हम r1 मानते हैं, है ना। इधर जो एंगल बनता है इसको हम क्या मानते हैं, r2। अभी पढ़ के हटे। अब अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और डिस्कस की थी अभी, हमने प्रूव किया था, ठीक है ना। क्या प्रूव किया था हमने, कि हमने प्रूव किया था कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने प्रूव किया था ना कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होता है, इन दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के सम के इक्वल, r1 प्लस r2। ये हमने प्रूव किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, अभी किया ना, इससे पहले जो टॉपिक किया उसमें हमने प्रूव किया था कि a इज ऑलवेज इक्वल टू r1 प्लस r2। अब यहाँ पे स्पेशल केस हमारा क्या बनता है, देखो अब हमें पता है कि अगर डेल्टा मेरा डेल्टा m है तो आई मेरा ई के इक्वल होगा, और अगर आई ई के इक्वल है तो भाई r1 और r2 तो बराबर होंगे ना। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब r1 और r2 भी बराबर होंगे, और इनको मैं क्या मान सकता हूँ, r मान सकता हूँ। तो फिर ये मेरा बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है a इज इक्वल टू r1 की जगह भी r पुट कर दिया मैंने, r2 की जगह भी r पुट कर दिया। तो यहाँ से a मेरा बन जाता है 2r। क्या बन जाता है, a मेरा 2r। तो यहाँ से r मेरा बन जाता है a भागे 2। तो इसका मतलब हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल लिया i, हमने यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है r1 जो कि किसके इक्वल है, r के इक्वल, ये भी निकाल दिया कि r हमारा a बाय 2 है। तो ये दो चीजें निकाल ली। अब हम इस पॉइंट पे क्या लगा देंगे, यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो यहाँ हम यूज कर लेंगे स्नेल्स लॉ। सो नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करता हूँ, स्नेल्स लॉ क्या बोलती है, लाइट कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, तो मैं लिखूंगा ए म्यू जी। ये किसके इक्वल होएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही होएगा साइन ए बाय साइन आर। अब ए म्यू जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन आर। अब हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू। तो ये बन जाता है मेरे पास, यहाँ म्यू आ जाएगा यहाँ 1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। बस अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो म्यू इज इक्वल टू क्या बन गया, आई की वैल्यू रख दो। हमारा क्या बन गया, एंड दिस इज अवर प्रिज्म फॉर्मूला। ये क्या है, हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। क्लियर है अभी डेरिवेशन? हाँ जी, डेरिवेशन समझ में आ गई आपको? ओके। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक स्पेशल केस आता है कि अगर एंगल्स क्या हो, बहुत छोटे हो, इफ एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्पेशल केस आता है कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, के अगर एंगल क्या हो, स्मॉल हो। अगर एंगल स्मॉल है तो उस टाइम पे फॉर्मूला बन जाता है म्यू। तो उस टाइम पे हमें पता है अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को हम नियरली क्या लिख सकते हैं, थीटा। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 को, ये जो मेरी टर्म है ना साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, और बटे में क्या है
sin a/2। तो अगर हम मान लें कि एंगल स्मॉल है तो इसकी जगह साइन को हटा के सिंपल हम एंगल लिख सकते हैं a + डेल्टा m/2, और नीचे भी एंगल लिख सकते हैं a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बन जाता है μ = a + डेल्टा m/a। a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बनेगा μ * a = a + डेल्टा m। तो यहाँ से ये a उधर चला गया तो आपके पास डेल्टा m इक्वल आ जाएगा μ a - a। यहाँ से डेल्टा m आ जाएगा आपका a कॉमन, अंदर बचेगा μ - 1। तो ये एक रिलेशनशिप आपके पास और आ गई। और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में तब यूज करना है जब आपको गिवन हो कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो अगर हमारा जो प्रिज्म है उसमें एंगल्स बहुत छोटे हैं तो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ब्रैकेट में आएगा μ - 1। ये आ गया समझ में? तो ये समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स। यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। हमने प्रूव कर दिया। तो प्रिज्म से रिलेटेड सभी फॉर्मूले हमने आज डिराइव किए हैं। तो आज हमारा ये प्रिज्म वाला जो टॉपिक है ये कवर कर लिया हमने सारा। ठीक है।